गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूँ बिंजीर। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। पिछले ब्लॉग को छोड़े हुए 5 दिन हो गया और एक्चुअली वो ब्लॉग उससे भी आगे का है, मतलब 2-3 दिन पहले का है। मैं शायद 28 को ब्लॉग छोड़ी थी और 28 को एक्चुअली मैं कोलनी वापस आ गई थी। और कोलनी वापस आते वक्त जो मैंने ब्लॉग बनाया था वो आप लोगों से मैंने शेयर नहीं किया, जो कि मैं अब कुछ बातें कहूँगी आप लोगों के साथ। उसके बाद मैं वो ब्लॉग को इसके साथ एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कोलकाता से आने के बाद बहुत कुछ हुआ यहाँ पे। एक्चुअली मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था ना, मेरी एक दादाजी जो जमाल दादा है, उनका तबीयत थोड़ा सा खराब है। उनकी पूरा फैमिली को कोविड-19 का अटैक आ चुका है। तो इस वजह से उनके पूरा फैमिली बीमार थे। तो उस वजह से हमारे परिवार में सब लोग बहुत ज्यादा चिंतित थे और हम लोगों ने उचित नहीं समझा ब्लॉग बनाने का, या फिर मन भी नहीं था। ठीक है, घर में कोई बीमार होता है तो मन भी नहीं करता है, मन भी नहीं था। तो बुरा हादसा हो गया हमारा साथ। हमारे उन दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतनी सारी यादें जुड़ा हुआ है उनके साथ, क्या बताए और कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर खत्म करें। मतलब दादाजी जैसे नहीं थे, एकदम दोस्त जैसे से बहुत सारे टॉपिक में बातें होते थे हमारे। पहले तो वो घोस्ट की बहुत सारी स्टोरी सुनाते थे और हम लोगों को डराते थे। जब हम बड़े हो गए तब उनके दोस्त जैसे हो गए और वो बहुत सारी चीजों के लेकर हमारे साथ बात करते थे। जैसे मैंने पिछले दिन कहा है कि मोबाइल में उनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, तो मोबाइल की बहुत सारी चीजों के बारे में हमारे साथ बात करते थे। इसके अलावा देश विदेश के बारे में बात करते थे। इसके अलावा वो बहुत सारे सोशल मीडिया या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के बारे में बात करते थे। वो सारे बातें ना अभी याद आ रहे हैं कि कैसे उनके साथ बात करने बैठो तो और कहाँ से टाइम निकल जाते थे पता नहीं। उनकी एक बात मुझे आज भी याद है और मैं हमेशा याद रखूंगी। उनकी उस बात ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था और आज भी कभी भी टूटने वाला होता हूँ या फिर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं जमाल दादा की वो बात याद करती हूँ। दादा के साथ बहुत सारी यादें हैं और बहुत सारी जो अच्छे अच्छे बातें कहा है सब याद आ रहा है अभी। तो एक बात मैं बिल्कुल नहीं भूल पाऊंगी। एक टाइम में ऐसा था कि हमारा हालत बहुत खराब था और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन करती थी मेरे पापा को लेकर या फिर सम्राट को लेकर कि कैसे हमारा ज़िंदगी चलेंगे, पता नहीं क्या होगा हमारा साथ। तो दादा के साथ बहुत सारी चीज़ें के बारे में हम डिस्कस करते थे। तो मैंने एक दिन डिस्कस किया इसके बारे में। तो जमाल दादा ने एक बहुत ही खास बात कही थी मुझसे। उन्होंने कहा था कि दुनिया गोल है। इस बात को बिंजी तुम याद रखना, दुनिया गोल है। आज तुम जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन में तुम नहीं रहोगे। दुनिया जैसे घूमती है वैसे तुम भी घूमोगी और तुम्हारी पोजीशन चेंज होगा। आज तुम सोच रहे हो कि मेरा पोजीशन बेटर नहीं है, एक दिन तुम बेटरमेंट में तरफ जाओगे। और दुनिया गोल है, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी भी रुक नहीं जाएगी, तुम्हारी जिंदगी भी चक्कर काटेगी। और जो आज मैं बिल्कुल फील करती हूँ, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। हिम्मत रखो और ऑनेस्ट रहो तो फिर तुम्हें कामयाबी हासिल होगा या फिर तुम अच्छे पोजीशन में जा पाओगे, जो मेरी और सम्राट के लिए एकदम बिल्कुल सही है। तो वो बातें मैं कभी भी नहीं भूली। आज भी कभी भी कुछ होता है तो मैं वो बातें बोलती हूँ, दोहराती हूँ कि दादा ने ऐसा कहा था, याद है ना, मुझे और सम्राट दोनों को कहा था। ये बातें बहुत ज्यादा याद आ रहा है। और एक बात है जो मुझे बहुत ज्यादा याद आ रहे थे, उनकी बेटी है फरीदा आंटी। जब उनका शादी हुआ था तो उनका तब ना वीडियो कैमरा निकाला जाता है, अभी भी निकाला जाता है। तो वीडियो कैमरा निकाला गया था। तो एक दिन क्या हुआ कि दादा ने बोला कि आज उनकी शादी का वीडियो जो है वो चलाया जाएगा, तुम सब लोग आ जाना। तो क्या होता था कि शादी का वीडियो जब चलाते हैं तो परिवार के सारे लोग बैठ के देखते हैं। तो मैं भी देख रही थी। तो मैंने देखा कि जब रिसेप्शन वाला दिन फरीदा आंटी जो है वो मेरा फूफा जी के साथ खड़े हुए गिफ्ट ले रही थी और उस वक्त दादा को भी दिखाया गया वीडियो में। तो दादा एक चेयर में बैठे हुए थे और अपने बेटी की तरफ देख रहे थे। तो फिर वीडियो खत्म होने के बाद फिर मैंने दादाजी से कहा कि जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लगा। दादाजी ने कहा तुम ऐसे क्या देख रहे थे उस सीन में? तो मैंने कहा कि मैंने आपके आंखों में ना एक जैसा सुकून सा देखा,
एक बहुत सुकून सा देखा, जैसे आप जब आंटी को देख रहे थे तो बहुत सुकून लगा। तो दादाजी ने हंसा और कहा तू इतनी छोटी है, मैं बहुत छोटी थी तब, तू इतनी छोटी है और तूने एक वीडियो में देखकर वो गहराई को तूने कैसे समझा। मैंने कहा मतलब क्या बात बोल रहे हो आप। तो कह रहे हैं कि देख तूने एक पिता की आंखों में वो सेटिस्फेक्शन तूने देख लिया। इतने सारे लोगों ने यहाँ पे बैठकर वीडियो देखा और किसी ने मुझे कमेंट नहीं दिया, और तूने मेरी आंखों का वो गहराई तूने माप लिया। मैं सच में वहां पे बैठकर देख रहा था कि मेरी बेटी जिसको मैंने इतने लाड प्यार से बड़े किया हूँ वो कितनी खुश है, और वो एक सही इंसान के हाथ में गया है, एक सही परिवार में गया है, यही है। तो ये देखकर सच में मैं तब सेटिस्फाइड था, क्योंकि बेटी का जब शादी होता है ना तो पिता इतने ही ज्यादा सेटिस्फाइड होता है। तो वो बातें भी मुझे याद आ रहा है कि दादाजी ने ऐसा भी कहा था, तो बेटी को बहुत ज्यादा चाहते थे। एनीवे, ये सब बातें बोलकर ना मैं और ज्यादा इमोशन नहीं लाना चाहती हूँ मेरे ब्लॉग में, क्योंकि मेरे ब्लॉग परिवार के बहुत सारे लोग देखते हैं, और ये देखने के बाद मैं नहीं चाहती, मैं बहुत कंट्रोल किया है अपने इमोशन को, और मैं नहीं चाहती कि मेरी ब्लॉग देखकर कोई भी रोए। सबके मुंह में हंसी आना चाहिए कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो यादें हैं, उनके जो अच्छे अच्छे बातें हैं वो तो है इस दुनिया में, वो हमेशा रहेंगे। तो आइए दोस्तों, हमारी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए, हमारी जिंदगी चलनी चाहिए। तो इस वजह से दादाजी की बातों को याद करते हुए, उन्होंने जैसे कहा था कि दुनिया गोल है, वो चक्कर काटती है, और वैसे ही हमारी जिंदगी भी रुकती नहीं है, चक्कर काटती है। तो चलिए हम भी अपने इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, उनकी बातों को याद करते हुए, उनको शरण करते हुए, और उनके लिए प्रे करते हैं कि वो जहाँ पर भी है खुश रहे और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो चलिए दोस्तों, मेरे दादाजी के लिए आप सब भी प्रे कीजिए। और अब मैं पिछले जो कुछ भी दिनों में जो कुछ हुआ, मतलब मेरे पास थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स है जो मैंने कोलकाता में जाकर उठाई है, उसको मैं इसके साथ एडिट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं कोलकाता जाने के बाद क्या हुआ। और फिर हम मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। पहले इस ब्लॉग को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। हेलो गाइस, मैं हुबिंजीर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ बातें मास्क के अंदर से बातें कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं आप लोगों को कुछ सुनाई दे रहा होगा या नहीं। अभी हम लोग आए हैं साउथ सिटी में। इससे पहले हम लोग गड़िया हाट गए थे क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। आप लोग पिछले दिन जैसे देखे थे कि तो मेरी काकी माँ है, उनके लिए साड़ियाँ खरीदनी थी, तो इसीलिए हम लोग गए थे गड़िया हाट। तो वो काम हमारा निपट गया और अभी हम आए हैं साउथ सिटी में। यहाँ पे भी कुछ हमारा शॉपिंग है, लेकिन अभी बहुत ज़ोर से भूख लग गई है, तो पहले हम टेबल ढूंढते हैं जहाँ पे बैठ के हम कुछ खा सके, उसके बाद जाएंगे शॉपिंग करने। ठीक है? हाँ, यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी खाली है। हमने डिसाइड किया कि हम मोमो खाएंगे, तो इसीलिए शुक्रिया अभी गए हैं वाव मोमो पे मोमो लाने। तो इतने जल्दी भूख लगी क्या बताए, तो पहले खा लेते हैं। उसके बाद हमारा देखो हियर एंड देयर क्या करिए, देखो हमारा को लेकर कहीं बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हो गया हम लोगों का शॉपिंग। अभी हम लोग पार्किंग एरिया की तरफ जा रहे हैं, और मैंने यहाँ से 2 शर्ट खरीदी है जो कि मुझे ज़रूरत था, तो मुझे पैटर्न उनसे ही मिल गया 2 शर्ट। और अभी हम लोग पार्किंग लॉट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा गाड़ी पार्क किया हुआ है। तो हमारा को लेकर शॉपिंग करना आना बहुत मुश्किल है,
हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो चलो हेलो गाइस, तो अभी बज रहा है 12 सुबह की और लंच आवर है। हम लोगों ने लंच ऑर्डर किया है जोमेटो से, तो लंच यहाँ पे आ गया है। लंच यहाँ पे आ गया है और আপনাকে উপরে আসতে হবে, ऊपरे আসতে হবে। तो लंच यहाँ पे आ गया है। हम लोग आज खाना कुछ भी नहीं बनाया है। तो जैसे कि मैं पहले बता रही थी, आप लोगों को कुछ सरप्राइज़ देना है, वो सरप्राइज़ मैं आज दूंगी आप लोगों को। तो आज घर में कोई भी खाना नहीं बना है, सिर्फ अमायरा का खाना बना है, बाकी खाना हमने बाहर से ऑर्डर किया है। तो अभी लंच कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद आप लोगों के साथ बात करते हैं। এই সাইডের गेटটা घर का हालत देखिए क्या हो रखा है। घर का हालत, चारों ओर सारे सामान फैला हुआ है, यहाँ पे और ये वाला रूम पे भी सारे सामान। थोड़ा बहुत पैकिंग किया गया है। मेरा जो बेडरूम है उसको मैंने खाली रखा है क्योंकि हमारा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहती है। और किचन को हमने खाली रखा है क्योंकि किचन में खाना वाना बनाते हैं इसीलिए। और यहाँ पे आ गया है हमारा लंच। तो दोस्तों, जो बात आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया अब तक, जो सरप्राइज़ है वो ये है कि हम लोग कोलकाता छोड़ के जाने वाले हैं। कोलकाता में हमारा 4 साल कंप्लीट हो गया। मेरे हस्बैंड CBI में है और इनका 3 से 3.5 साल बाद ट्रांसफ़र होता है। तो अभी हमारा ट्रांसफ़र आ गया है। पहले ही आ गया था जब अमायरा छोटी सी थी, लेकिन कोविड की वजह से हमेशा डिले होता रहता था। तो अभी फ़िलहाल दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ है फिर से। हम लोग पहले शादी के बाद से दिल्ली में ही थे और अभी बहुत ज़्यादा हिफाजत हो गया लाइफ, क्योंकि छोटी सी बच्ची को लेकर ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया है। तो शुक्रिया दिल्ली ज्वाइन करके आ गया है। अभी यहाँ पे सारे पैकिंग का काम चल रहा है और सारे जो कुछ हमारा पैकिंग का था वो सब कुछ हमने पैकिंग कर लिया है। बाकी सामान कल अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स आएंगे और वही कल सारे सामान पैकिंग करेंगे और वही कल दिल्ली भी रवाना हो जाएगा सामान लेके और नेक्स्ट वीक शायद हम लोग दिल्ली चले जाएंगे। तो अभी शुक्रिया ऑफिस से लीव लेके आए हैं और अभी जैसे फ़िलहाल आपने देखा घर का हालत बहुत बुरा है। हम लोग पैकिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही बुरा है। शक्ल देखकर पता चल रहा होगा कि कितने ज़्यादा थके हुए हैं। शुक्रिया भी बहुत ज़्यादा हेडेक ले चुके हैं। तो एक जगह से एक जगह पर सामान ट्रांसफ़र होना या फिर खुद ट्रांसफ़र होना बहुत बड़ी बात होता है और बहुत टाइम भी लगता है इसके लिए। तो चलिए यही बात आप लोगों के साथ शेयर करना था जो कि मैंने शेयर कर लिए। और फिर दिल्ली जाएंगे, नया से ब्लॉग होगा आप लोगों। फेशियल बुरी रेस्टोरेंट का नाम है। मैंने अमायरा का भी चावल रेडी कर लिया है और अभी परोसा जा रहा है खाना और हम जल्दी जल्दी खा लेंगे। तो हाल देख सकते हो क्या हालत है। और आप लोगों के साथ न्यूज़ इसीलिए शेयर नहीं किया क्योंकि हमारा जब भी ट्रांसफ़र होने वाला होता है ना, अभी होते होते रुक जाता है, ऐसा ही होता है क्योंकि कोविड की वजह से 1.5 साल से सिचुएशन बहुत ही बिगड़ा हुआ है। तो बच्ची है छोटी सी, इसलिए शुक्रिया बहुत ज़्यादा डिले कर रहे थे अपने ट्रांसफ़र लेने में। फिर अभी जो आया है तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा हालत हो गया है। तो अभी सब कुछ शुक्रिया दिल्ली में जाकर सेट वेट करके आया क्योंकि मुझे यहाँ से जाकर होटल में रुकना नहीं है क्योंकि बच्ची को लेकर मैं होटल में रुक नहीं सकती। तो हमने रेंट में एक फ्लैट लिया है, तो वहाँ पे जो कुछ कलर वलर करवाना सब कुछ नया से वॉश करवा के सब कुछ आया है क्योंकि बच्ची को ऐसे हम किसी भी माहौल पे ले नहीं जा सकते,
इसीलिए हमने मैं ये बात इतने दिन से शेयर नहीं कर रही थी, क्योंकि सब कुछ सही से हो जाए उसके बाद ही आप लोगों को बताना था। तो चलो आज आप लोगों से शेयर कर लिए। और आज 2 दिन हुई है मैं यहाँ पे आई हूँ, सब कुछ समेट लिया जितना हो सका। और आज हम लोग जाएंगे फिर से मायके, और वहाँ पे मैं कुछ दिन रहूँगी, कुछ दिन मतलब शायद 5-6 दिन रुकूँगी, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स ने कहा है कि पूरा सामान जाने में 8 से 10 दिन लगेगा, तो हम सामान के बगैर ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते दिल्ली पे। तो इसीलिए हम लोग ऐसे करके टिकट कटवाएंगे कि सामान भी जाने वाला होगा और हम भी जाएंगे, ऐसे करके। मतलब जैसे हम पहुंच गए 1-2 दिन में सामान भी पहुंच गया, ऐसे करके हम जाएंगे। क्योंकि सुप्रिया का ऑफिस का भी छुट्टी खत्म होने वाला है, उसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक। तो इसीलिए सब कुछ ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ऐसे करके काटना पड़ेगा टिकट। तो फर्स्ट टाइम अमायरा का फ्लाइट में जाना होगा, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ। नर्वस से ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, क्योंकि वो ना कुछ खाती नहीं है, आप लोगों को पता है। तो मैं जितना हो सके खाना साथ में लेके जाऊँगी। और बात तो वो तो दूध भी पीती है, और बाहर जाकर पता नहीं कैसे करेंगे। और दिल्ली फ़्लाइट में 2 से ढाई घंटा लगता है, और 2 से ढाई घंटा पता नहीं वो फ़्लाइट में कैसे बिहेव करेगी। तो चलो, हमारा कोलकाता का जर्नी यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, हम रेडी हो गए हैं, अभी हम मायके जा रहे हैं। और फिलहाल इस रूम में ये मेरा आखिरी टाइम है जो मैं बिता रही हूँ। हमारा प्लीज मत रो ना। हमारा के पापा रेडी होके नीचे गया है मेरा सामान रखने, तो हमारा सोच रही है कि पापा चले गए हैं, इसलिए हमारा रो रही है। तो हमारा फ्रेंड्स को बाय बाय बोलो। बहुत ज्यादा रो रही है दोस्तों, लेकिन मैं इस मोमेंट्स को कैप्चर करने से नहीं रोक पाई। 4 साल पहले इस रूम में आई थी, और बहुत से यादें यहाँ पर रह रहा है। मतलब इमोशनल नहीं हो रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मन में एक भारी सा लग रहा है। ये वही घर है जहाँ पर अमायरा को लाने के लिए हम लोग सारे ट्रीटमेंट वगैरह, फिर अमायरा पेट में आई। ये वही रूम है जहाँ पर अमायरा पहली बार हमारी ज़िंदगी में आई। अमायरा को लाने में जो तकलीफ़ें हुई वो सारे हम दोनों ने मिलकर इसी रूम में सहा है। तो इस रूम में बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ इस घर को लेकर, ऐसा नहीं है। सुप्रिया है थोड़ा इमोशनल, लेकिन मुझे इस रूम से इसीलिए लगाव था क्योंकि इस रूम ने मेरी स्ट्रगल देखा है। तो चलो, आज बाय बोलने का टाइम आ गया। इस रूम में 4 साल पहले जून महीने में हम आए थे, और जब आए थे तब कुछ भी नहीं था। तब सामान सारे हमारे ट्रांसपोर्ट में दिया गया था, और एक गद्दा पापा ने बना के दिया था, वही हम यहाँ पर बिछा के सोते थे। ठंडी के कारण मुझे बुखार भी आ गई थी। और आज भी देखो बारिश का ही मौसम है, आज भी बारिश ही हो रहा है जब हम जा रहे हैं। और ज़्यादा बात करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा रो रही है बाहर जाने के लिए, आप लोग देख ही सकते हो। तो चलो रास्ते में बात करते हैं। चार साल कोलकाता में कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बहुत सारी यादें हैं जो हम दिल में संजोए हुए यहाँ से जा रहे हैं। कुछ मीठी यादें, कुछ कड़वी। कड़वी को चलो भूल ही जाते हैं, मीठी को ही याद रखते हैं। ये जगह ने मुझे 2 अच्छे दोस्त दिया है, विजय बोदी एंड पियाली, हमेशा याद रहेंगे। इस जगह ने मुझे अमायरा दिया है। अमायरा मेरी साथ जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू कोलकाता, मेरी स्ट्रगल में आपने मेरे साथ दिया। इस जगह ने मुझे सच्चे दोस्त पहचानना सिखाया। बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो दोस्ती के मुखौटा पहने हुए थे, इस जगह ने वो उतारवा दिया। चलो दोस्तों, बाय बाय करते हैं कोलकाता को। हम मिलते हैं एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। मेरी ब्लॉग को देखिए, पसंद कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों।